ये क्रिसमस जो गुजरा, मैं चाइना में थी, उसने मुझे मारा था एक दफ़ा। मैं को भी पता है, मैं इसके साथ मोबाइल पे बात कर रही थी। मैंने इससे बोला मैंने चर्च जाना है। मुझे कह रहा तुम तैयार हो, मैं जाता हूँ। मैं तैयार होगी तो इसे मैंने उठाया, बोलो चर्च के लिए जाते हैं। तो इसने मुझे मारा थप्पड़ मेरे मुंह पे और मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। सब तो खाए। चाइनीज शादियों की, तो मुझे किसी चैनल भेजे कि ये ऐसे लगे हैं। तो हमने थोड़ी सी उस पर तहकीक की, तो पता चला कि कुछ लोग हैं, एजेंट हैं, वो पैसे लेकर चाइनीज लड़कों के साथ शादियां करवाते हैं, क्रिश्चियन बच्चे। हमें क्रिश्चियन तक ही पता चला, बाद में तो पता चला कि मुस्लिम भी कर रहे हैं। किसी को ये 2 लाख रुपया तकरीबन ये देते हैं, जिसमें पादरी को भी ये 20 से 30 हज़ार रुपया देते थे निकाह के लिए। तो ये इसी तरह ये सारा सिस्टम था। जो हमारे पादरी यहाँ पे निकाह कर रहे हैं, ये उसमें जो चाइनीज लड़के हैं उनका रिलीजन क्रिश्चियन लिखते हैं, जबकि वो क्रिश्चियन होते नहीं है, वो किसी और रिलीजन से। तो यही हमारे पास एक पॉइंट था। तो जब हमने उसकी रजिस्ट्रेशन चेक की तो वो भी फेक निकली। तो वहाँ से काम ये स्टार्ट हुआ। फिर उनकी मदद से कि ये लाहौर में डिवाइन गार्डन में इनका बहुत बड़ा हेडक्वार्टर पकड़ा गया। फिर यहाँ से पता चला कि और लोग, एक टीचर थे अली मुर्तज़ा, वो इसमें शामिल थे। एक डीएसपी का बेटा था अंश, वो भी अंश भट्ट, वो भी इन जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग उसमें शामिल। In 2018, we have about 142 cases. Trying to for this 142 cases, we have already investigated into all of these cases. We are trying to check, if there is any problem. नहीं, मुझे तो बिल्कुल मैं जाना नहीं थी चाहती, पर मेरे घर वालों ने बोला कि अभी शादी हो गई है तो जाना पड़ेगा। लोग क्या बोलेंगे कि शादी हो गई और लड़की जा नहीं रही, इस वजह से मुझे जाना पड़ा।